नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डीपीपी सॉल्व करेंगे। डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो जैसे आप अगर कोई आईआईटी की तैयारी करते हैं या किसी अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो डीपीपी का मतलब होता है डेली एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी जाती है सॉल्व करने के लिए। या जो टीचर होता है वो एक प्रॉब्लम एक सेट लेता है प्रॉब्लम का और उसको सॉल्व करवाता है। इससे क्या होता है, डेली आप एक अच्छे से क्वेश्चन का एक सेट का पूरी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और आपने जो पढ़ा है जो समझा है उसकी क्लियरिटी देखते हैं कि कितनी क्लियरिटी अभी आपको आ रही है। ठीक है ना। तो इस टाइप की एक डीपीपी है। ये डीपीपी जो मैंने ली है ये दिशा पब्लिकेशन की है। दिशा पब्लिकेशन एक अच्छा पब्लिकेशन है, इसकी काफ़ी सारी बुक्स चलती है। आपने नाम भी सुना होगा दिशा पब्लिकेशन। तो उसकी ये डीपीपी है, उसका बड़ा एक सेट आता है पूरा डीपीपी का। मतलब अगर कोई बच्चे घर से तैयारी कर रहे हैं और कर रहे हैं तो वो इन डीपीपी को सॉल्व कर सकते हैं। 11-12 से बेस्ड सारे टॉपिक हैं इसके अंदर। तो जैसे ये पहला टॉपिक हम उठा रहे हैं वो है सेट का। ठीक है, सेट्स का ले रहे हैं, ये हमारा पहला डीपीपी है। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे इसके अंदर टाइम लाइन भी दी गई है, 60 मिनट में आप इसको सॉल्व कीजिए ताकि बच्चा घर बैठ के इसको प्रैक्टिस कर सके। 30 क्वेश्चन है इसके अंदर टोटल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो है ये आईआईटी के हिसाब से बने हुए हैं, लेकिन आप जिस भी कंपटीशन में काम में लेना चाहें आप ले सकते हैं, क्योंकि जिस कंपटीशन में 11-12 की मैथ्स आती है उस सारे कंपटीशन में ये काम आ जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि सेट ए जो है उसमें 3 अवयव है ए बी सी। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए में कितने सबसेट होंगे। तो 3 अवयव है, 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं वो 2 टू द पावर n होते हैं। n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे 3 है, तो 2 टू द पावर 3, ये आ गया आपका 8। तो ये आपका सी ऑप्शन हो गया। अब यहाँ ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए, ये कह रहा है पहले फाई जो है फाई का पावर सेट बनाइए, मतलब घात समुच्चय बनाइए। फिर उस घात समुच्चय का घात समुच्चय बनाइए और फिर उसमें बताइए कितने एलिमेंट होंगे, एन कितने होंगे। तो सबसे पहले बेटा फाई क्या होता है, फाई का मतलब होता है खाली। ठीक है, जब आप फाई का पावर सेट बनाएंगे, पावर सेट मतलब इसके सारे उपसमुच्चय बनाएंगे, तो इसके सारे उपसमुच्चयों में सिर्फ फाई आएगा और कोई होगा नहीं। तो सिर्फ एक एलिमेंट इसके अंदर होगा। ठीक है ना, क्योंकि जब इसका बनाएंगे आप उपसमुच्चय तो इसका उपसमुच्चय जो बनेगा, क्योंकि इसमें खाली है, खाली का एक उपसमुच्चय बनता है, सिर्फ खुद फाई होता है, उसके अलावा कोई उपसमुच्चय नहीं होता। तो ये हो गया हमारा P5 बराबर। अब ये कह रहा है कि इसके भी फिर पावर सेट बनाइए, इस समुच्चय के पावर सेट बनाइए। तो इस समुच्चय के अब 2 पावर सेट बनेंगे, इस समुच्चय के अब 2 पावर सेट बनेंगे, क्योंकि अब ये खाली नहीं रहा, अब इसके पास फाई और हो गया। तो एक तो बनेगा खाली फाई, एक बनेगा ब्रैकेट फाई, 2 उपसमुच्चय बनेंगे इसके। देखिए रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनिए इस बात को, बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनाया इसने। फाई खाली है, खाली खाली का पावर सेट बनाएंगे, खाली के जितने उपसमुच्चय सब बनाइए। खाली के एक ही उपसमुच्चय बनेगा खुद खाली, क्योंकि और कोई होता नहीं है। लेकिन अब ये खाली नहीं रहा, अब ये जो पावर सेट है ये खाली नहीं रहा, पावर सेट के अंदर फाई और आ गया। पावर सेट के अंदर फाई आ गया, अब इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया। और जिसके पास एक एलिमेंट होता है और उसका अगर हम पावर सेट बनाते हैं तो उसमें 2 एलिमेंट हो जाएंगे, 2 की पावर 1। तो अब ये जो फाई है ब्रैकेट फाई, अब ब्रैकेट के अंदर फाई है, तो फाई जो है हमारे एज एलिमेंट है, एज एलिमेंट है तो एक तो बन गया उपसमुच्चय खाली, एक बन गया खाली फाई को लेकर। तो 2 उपसमुच्चय बन गए, तो कितने एलिमेंट हुए, 2। अब यहाँ पे अब यहाँ पे बताइए इसमें कितने एलिमेंट है। तो जवाब है इसमें 2 एलिमेंट है, तो आंसर आएगा हमारा 2। अब ये क्वेश्चन यहाँ गलत दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने P5 बनाना है, P5 का फिर P बनाना है, मतलब फाई का पावर सेट बनाना है, घात समुच्चय बनाना है, फिर उसका दोबारा घात समुच्चय बनाना है और उसमें बताने की कितने एलिमेंट है। तो जवाब है 2। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन 2 नहीं है, इसका मतलब सारे ही गलत है। तो आंसर आएगा 2। हाँ, एक बार और पावर सेट बनवाता तो फिर 2 की पावर 2 4 हो जाता। अगर इसका भी कहता है कि इनका भी पावर सेट बनाइए, तो इनके भी जो पावर सेट बनाते तो 4 बन जाते, क्योंकि 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 बनेंगे उपसमुच्चयों की संख्या। तो पावर सेट में कितने आएंगे, 4, तब 4 आते। लेकिन पी सिर्फ 2 बार दिया हुआ, 3 बार नहीं दिया, तो या तो फिर से एक बार पी और देना चाहिए था, जो नहीं दिया हुआ, इसलिए ये इतने ही होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में x में चलेगा 2n+1, n जेड में से लेना है। तो n का मान रखते जाइए और 2n+1 करते जाइए, तो इसमें सारी विषम संख्याएं आ जाएगी। a में सारी विषम संख्या देखिए, जैसे n का मान आपने 1 रखा, 1 रखते ही 3 आएगा, 1 रखते ही 3 आएगा, 2 रखते ही 5 आएगा, 3 रखते ही 7 आएगा, और जब आप इसके अंदर 0 रखेंगे तो 1 आएगा, जब आप -1 रखेंगे तो -1 आएगा, और -2 रखेंगे तो ये आ जाएगा -2 4, -3 आ जाएगा। तो इसके पास जो नंबर चलेंगे वो ये होंगे 1 3 5 7 डैश डैश -1
-3 -5 एंड सारे विषम पूर्णांक आप ये कह सकते हैं, सारे विषम पूर्णांक इसमें आएंगे, इसमें आपके सारे विषम पूर्णांक आ जाएंगे। और इसमें 2n है, 2n है तो सम पूर्णांक आ जाएंगे, बी में सारे सम पूर्णांक होंगे। जब दोनों को यूनियन करेंगे तो पूरा का पूरा जेड आ जाएगा, क्योंकि इसके पास आपके सम पूर्णांक है, इसके पास आपके विषम पूर्णांक है। दोनों का यूनियन करते ही आपका वापस से जेड आ जाएगा, जो कि आपका शुरू में था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। a बराबर x बराबर 3n है, तो 3n है तो n का मान 1 2 3 0 -1 2 3 है तो 3 के गुणज आ जाएंगे। तो यहाँ समझ सकते हैं 3 के गुणज, 3 के सारे गुणज आ जाएंगे माइनस प्लस वाले सब, और इसमें आ जाएंगे 4 के गुणज। तो बताइए कॉमन क्या होगा? कॉमन वो होंगे जो 12 के गुणज होंगे, यानी वो नंबर होंगे, क्योंकि ए में देखिए, ए में वो है जिनमें 3 का भाग जाता है, बी में वो है जिनमें 4 का भाग जाता है। तो फिर ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा आएगा? वो आएगा जिसमें 3 और 4 दोनों का भाग जाता है, और 3 और 4 दोनों का भाग जाता है 12 में। तो जो 12 के गुणज है वो यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ आएंगे 12 के गुणज। तो बेटा याद भी रखिएगा, सपोज कीजिए इसमें पी के गुणज है, इसमें क्यू के गुणज है, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा? पी और क्यू का जो लघुत्तम होगा, पी और क्यू का जो लघुत्तम होगा उसके गुणज यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि इसमें पी का भाग भी जाता हो और क्यू का भाग भी जाता हो। तो ऐसा नंबर कौन है जिसमें पी और क्यू दोनों का भाग जाता हो? तो वो होता है लघुत्तम। लघुत्तम की परिभाषा ये है, लघुत्तम वो न्यूनतम से न्यूनतम पूर्णांक है जिसमें दोनों संख्याओं का भाग जाता है, जिसका लघुत्तम निकाला गया। तो 3 और 4 का लघुत्तम 12 होता है, नहीं होता? तो 12, तो इसका मतलब 12 के गुणज होंगे। तो ये एक नियम है, रूल है, इसको गांठ बांध के रख लीजिए। यहाँ आपको बता भी देता हूँ कि मान लीजिए आपका जो ए समुच्चय है उसमें पी के गुणज है, ये शॉर्ट ट्रिक आप बना के रख सकते हैं, और बी में है आपके क्यू के गुणज, इसमें वो नंबर है जिनमें क्यू का भाग जाता है, इसमें वो है पूर्णांक है जिसमें पी का भाग जाता है। तो फिर ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा? एलसीएम पी और क्यू का लघुत्तम समावर्ती निकाल लीजिए और उसके गुणज। ठीक है, ये नियम याद रखिएगा, बड़ा काम का है, आपके काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए के पास 3 एलिमेंट है, बी के पास 6 एलिमेंट है, तो बताइए मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट यूनियन में कितने आएंगे? यूनियन में याद है, ये ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। तो ए और बी का यूनियन जब आप करेंगे तो मिनिमम कितने एलिमेंट आएंगे? 6। जो भी इन दोनों में से बड़ा होता है उतने एलिमेंट आते हैं। ये नियम भी मैंने आपको बताया था कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी बराबर होता है मैक्सिमम एलिमेंट, अधिकतम एलिमेंट किस में? ए में या बी में? एन ए और एन बी दोनों निकाल लीजिए, उन दोनों में से जिसके पास ज़्यादा एलिमेंट है उतने कम से कम एलिमेंट ए यूनियन बी में आएंगे, क्योंकि इन मिक्स करेंगे तो एटलीस्ट उतने तो मिक्स होंगे ना जो मैक्सिमम होंगे। जैसे मैंने आपको समझाया था कि मान लीजिए ए में 3 है, बी में 6 है, तो ए वाले तीनों के तीनों बी के पास है, तब भी बी के तो 6 पक्के ही आएंगे। जो न्यूनतम जो सबसे बड़ा सेट होगा उतने एलिमेंट तो पक्के ही होंगे, उससे कम तो हो ही नहीं सकते, है ना? तो ये आपका हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि ए यूनियन बी यूनियन सी को मिलाने पे पूरा यू बन जाता है। ए यूनियन बी यूनियन सी को मिलाने पे पूरा यू मिल जाता है, तो यानी इनसे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, और फिर बाहर किया क्या? डैश। अरे यार प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है। ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा आपको मज़ेदार लगेगा और मज़ा भी आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार अलग साइड में ले जाके सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है। और याद रखिएगा ए बी सी के बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि इसने खुद कहा है कि ए का बी का और सी का यूनियन यू है, तो ये पूरे के पूरे यू को कवर कर लेते हैं, पूरे के पूरे यू को कवर कर लेते हैं। यानी यू जो है वो यू के कुछ एलिमेंट ए के पास होंगे, बी के पास होंगे, सी के पास होंगे, इन तीनों से बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है, क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी तीनों का यूनियन करने पर पूरा का पूरा सार्थक समुच्चय बन जाता है। तो इनसे बाहर कुछ नहीं है, इनके अंदर ही है जो कुछ भी है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया कि ए माइनस बी यूनियन, ऊपर चल के एक बार देख लेता हूं मैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए, ये निकालिए और फिर इसका भी डैश कीजिए, ये भी निकालने के बाद डैश कीजिए। तो बेटा यहाँ पे हम पहले नियम लगाते थे डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम से अनुसार ये डैश सबके साथ आ जाएगा और जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ए माइनस बी का डैश इंटरसेक्शन बी माइनस सी का डैश इंटरसेक्शन सी माइनस ए का डैश। ये लीजिए, अब चित्र में चलिए और पहले ए माइनस बी का डैश बनाइए। मैं ग्रीन कलर का यूज़ करूँगा ए माइनस बी का डैश करने पे। सबसे पहले बताइए ए माइनस बी क्या होगा? तो बेटा ए माइनस बी ये होगा, सही है।
ये इतना और ये इतना a माइनस बी होगा। तो a माइनस बी को छोड़ दीजिए, a माइनस बी को छोड़कर जो बचेगा वो सारा का सारा a माइनस बी का डैश कहलाएगा। तो देखिए मैं पहले दिखा देता हूँ कौन सी बाउंड्री, ये यहाँ से लेकर a माइनस बी। ये देखिए मैं ग्रीन कलर खींचता हूँ उसके ऊपर ताकि आपको साफ दिखे। ये बेटा a माइनस बी है, a में से b को निकालेंगे तो a माइनस बी बचेगा ना, तो आपका a माइनस बी है। ये ग्रीन ग्रीन जिस पे चला है ये a माइनस बी है। तो इसके बाहर जो कुछ भी बच गया वो आपका a माइनस बी का डैश है। तो ये आपका a माइनस बी का डैश है जिस पे मैं ग्रीन चला रहा हूँ। ये सारा का सारा आपका a माइनस बी का डैश है। हो गया, ग्रीन से दर्शा दिया। b माइनस सी का डैश, अब मैं ऑरेंज कलर से पिंक कलर से मैं b माइनस सी का डैश दिखाऊंगा। पहले b माइनस सी कौन है, ये रहा b और ये रहा आपका c निकलने के बाद में b माइनस सी कौन सा हुआ, मैं पिंक पेन चला के दिखाता हूँ उस पर कि ये है b माइनस सी आपका, ये आपका b माइनस सी है। अब आपको b माइनस सी को छोड़ देना है, उसके अलावा सारा पिंक कर देना है। ये लीजिए ये आपका है। थोड़ा मैं टाइम ले रहा हूँ समझाने में क्योंकि थोड़ा सा जटिल है, तो थोड़ा सा टाइम लेके समझते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब है सी माइनस ए का डैश। तो सी माइनस ए कौन सा है, सी माइनस ए, ये रहा आपका सी और ये रहा आपका ए। सी में से ए निकाल देंगे तो ये देखिए ये वाला, ये मैं येलो पेन चला रहा हूँ, ये है आपका सी माइनस ए, सी माइनस ए। तो सी में से क्या निकाल दिया मैंने, ए को निकाल दिया, तो जो बचा वो सी माइनस ए का डैश हो गया। तो ये अब जो बचा ये आपका सी माइनस। अब बेटा वो एरिया बताइए, क्योंकि इंटरसेक्शन निकाले तो वो एरिया निकालिए जहाँ पिंक कलर भी है, जहाँ ग्रीन कलर भी है और जहाँ पर येलो कलर भी है। तीनों कलर कहाँ आए हैं, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ दो लाइनें आ रही है, पिंक आ रही है और ग्रीन आ रही है, तो ये एरिया तो नहीं हो सकता। ठीक है, इस एरिया में आएंगे तो इस एरिया में आप साफ देख रहे होंगे कि ग्रीन, येलो और पिंक दो लाइनें आ रही है। यहाँ आप देख पा रहे ग्रीन और येलो आ रही है। तो कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पर तीनों लाइनें आ रही है, तो आप देखेंगे सिर्फ ये एरिया है जिसमें तीनों लाइनें आ रही है। ये देखिए ये वाला, यहाँ ग्रीन भी आएंगी, देखिए यहाँ ग्रीन लाइनें आई हुई है, ग्रीन भी आई हुई है, इसमें पिंक भी आई हुई है और इसमें येलो भी आई हुई है। तो ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में तीनों लाइनें आई है। इसको मैं रेड करके दिखा देता हूँ, ये वाला एरिया। और ये जो एरिया है ये तो कॉमन एरिया है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपका आएगा ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, ये वाला एरिया। तो ये तीनों का ही कॉमन एरिया हो गया। तो ये है हमारा आंसर। तो थोड़ा सा जटिल था, मुश्किल था, अच्छे सवाल होने भी चाहिए। देखिए जटिल नहीं होगा तो आपको सोचने की आदत नहीं पड़ेगी, और सोचने की आदत नहीं पड़ेगी तो आप हर टाइप के क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप किसी डीपीपी को निकालते हैं और निकालते हैं तो शायद ही कोई 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। 50-50 क्वेश्चन भी आप निकाल लो तब भी 5 या 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगता है हाँ यार मज़ा आ गया। ठीक है, अब ये देखिए ये उतना ही, ये जितना बढ़िया क्वेश्चन था ये उतना ही हल्का क्वेश्चन आ गया। ए ये है, बी ये है, दोनों को माइनस कर दीजिए। तो अब ए में से बी को माइनस करेंगे तो 3 चला जाएगा, ये तो 3 कट गया, 5 कट गया, 7 कट गया। ये लीजिए 2 4 6। तो ये कोई इतना बढ़िया क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक सर्वे किया गया जिसमें 63% अमेरिकन जो है वो चीज़ पसंद करते हैं, 63%, और 76% को एप्पल पसंद है, और x% पॉपुलेशन ऐसी है जिनको दोनों पसंद है। तो बताइए कि x का मान क्या होगा, है ना। तो थोड़ा इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें जगह चाहिए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या ज़बरदस्त बात इसमें कही गई है कि भाई मान लीजिए जो चीज़ पसंद करते हैं उनको हम ए में डाल देते हैं। तो चीज़ पसंद करने वाले हैं 63% जो है वो चीज़ पसंद करने वाले हैं, और एप्पल पसंद करने वालों की संख्या दी हुई है हमें 76%, और दोनों पसंद करने वालों की संख्या दी हुई है x%, जो कि नहीं पता कि कितना है। पूछा गया है कि बताइए क्या होगा। अब हमें ए यूनियन बी इसमें नहीं दिया गया। ए यूनियन बी यानी दोनों में से कोई ना कोई पसंद करे, चाहे कुछ भी पसंद करे, चीज़ पसंद करे, एप्पल पसंद करे, दोनों पसंद करे, उनके बारे में हमें यहाँ कुछ नहीं दिया गया। ए यूनियन बी हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। एक्स भी नहीं दिया हुआ, यूनियन भी नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर तब आता जब हमें ए बी और यूनियन दिया होता तो इंटरसेक्शन निकाल लेते, या इंटरसेक्शन दिया होता तो यूनियन निकाल लेते। तो बेटा एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आएगा क्योंकि दो चीज़ें लापता है, दो चीज़ें लापता है।
अब दो चीज़ें लापता होने के बावजूद एग्जैक्ट आंसर की उम्मीद करिएगा मत, बीच का आंसर आएगा इससे बड़ा या इससे छोटा इस टाइप का आएगा, तो ऑप्शन आप काट सकते हैं जिनमें एग्जैक्ट आंसर दिए। अच्छा आइए समझते हैं बात को कि है क्या। देखिए 100% पॉपुलेशन पे टेस्ट किया गया होगा, क्योंकि परसेंटेज में लिखा हुआ है, इसका मतलब टोटल पॉपुलेशन जो है, टोटल जो जनसंख्या पे ये या सर्वे जिन लोगों पे किया गया उनकी टोटल जनसंख्या 100% रही होगी। भाई गिनती में वो 2 लाख रहे हैं 3 लाख रहे हैं, परसेंट में तो 100% ही कहलाएंगे। तो टोटल जो है NU मतलब जिन पे सर्वे किया गया है वो टोटल कितने रहे होंगे 100%। और हमें पता है कि हमेशा A यूनियन B जो होता है वो आपके सार्वत्रिक समुच्चय मतलब यूनिवर्सल सेट से छोटा ही होगा, उससे छोटा होगा या बराबर होगा। तो A यूनियन B के पास जो भी अवयव होंगे उनकी संख्या हमेशा या तो छोटी होगी या बराबर हो सकती है सार्वत्रिक समुच्चय के, क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय तो सबसे बड़ा है ही, उससे ज़्यादा बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, उसके बराबर हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है। और NU कितना होगा 100। तो इसका मतलब है कि आपके A यूनियन B जो है या तो 100 से छोटा होगा, छोटा नहीं होगा तो बराबर होगा। और हमें एक फॉर्मूला पता है जो कहता है NA यूनियन B में अवयवों की संख्या बराबर होती है NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, छोटा या बराबर हुआ 100 के। NA हमें दिया हुआ है 63, NB हमें दिया हुआ है 76 और ये हमें X दिया हुआ है, छोटा हो गया बराबर हो गया 100 के। और ये हो जाएगा हमारा 139। 100 को इधर ले आइए, X को इधर ले जाइए, तो आंसर इस हिसाब से आंसर आया कि X जो है वो 39% से ऊपर है। अब एग्जैक्टली तो नहीं, मैंने पहले ही कहा था एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा, 39 से बड़ा है। क्या ये छोटा भी हो सकता है किसी से, तो छोटे की भी एक शर्त है। हमें याद होगा कि एक रूल मैंने बताया था कि आपका जो A यूनियन A इंटरसेक्शन B होता है, अब बेटा हमें पता है कि A इंटरसेक्शन B जो होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट जो होते हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने एलिमेंट हो सकते हैं या इससे कम होंगे, वो है आप दोनों में आपका जो A में अवयव है उनकी संख्या देख लीजिए, B में जो अवयव है उनकी संख्या देख लीजिए, A में कितने हैं B में कितने हैं, उन दोनों में से जो भी न्यूनतम है NA NB में जो भी न्यूनतम है A इंटरसेक्शन B में अवयवों की संख्या हमेशा उससे कम ही आएगी। क्योंकि देखिए A के पास जो भी अवयव होंगे B के पास जो भी अवयव होंगे इतने ही, उनमें से जो भी सबसे छोटा होगा उतने कॉमन, ज़्यादा से ज़्यादा उतने कॉमन निकल सकते हैं। समझिए बात को बेटा, आइए इस बात को समझते हैं पहले, फिर इस बात को आगे चलते हैं। देखिए A के पास है बेटा 63, B के पास है 76, है ना। तो अगर कॉमन निकले, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन निकालेंगे तो कितने कॉमन आ जाएंगे 63। ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉमन निकाल सकते 63 से ज़्यादा कॉमन तो नहीं निकल सकते, क्योंकि अब 76 तो कॉमन नहीं निकल सकते। 76 कॉमन क्यों नहीं निकल सकते, 76 इसके पास है, इसके पास बेचारे के पास 76 है ही नहीं, 63 ही तो है। तो इन दोनों में से जो भी कम होगा ज़्यादा से ज़्यादा उतने कॉमन आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उतने कॉमन आएंगे। अब इससे ज़्यादा तो कॉमन नहीं आ सकते, तो ये मैक्सिमम है। तो A इंटरसेक्शन B के अंदर, इसीलिए मैंने कहा है कि A इंटरसेक्शन B के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन आ सकते हैं, वो है NA और NB में से जो भी न्यूनतम है उससे कम ही कॉमन आएंगे या उसके बराबर कॉमन आएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो इसमें 63 हुआ, तो A इंटरसेक्शन B हमने X कहा हुआ है क्वेश्चन ने, तो ये X हो गया। तो हो गया कि आपके X का जो मान है वो 63 से छोटा या बराबर होगा। अब आप दोनों इक्वेशन को मिला लीजिए। पहली इक्वेशन है कि X 39 से बड़ा या बराबर है, दूसरी है X 63 से छोटा या बराबर है। तो आपका X होगा 39 से बड़ा, बराबर और 63 से छोटा और बराबर। ये लीजिए, ये फाइनल आपका आंसर आ गया। देखो बड़ा ही प्यारा, बहुत ही सुंदर तरीके से क्राफ्टेड क्वेश्चन था ये। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बेटा मैं छोड़ूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हमने नहीं किए, ये संबंध से रिलेटेड है, संबंध के क्वेश्चन अभी हमने नहीं किए। ये आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि A यूनियन B यूनियन C में का जो नियम है वो क्या होगा। भाई A यूनियन B यूनियन C उसका नियम होता है एक एक को जोड़िए, दो दो को घटाइए, तीन तीन को जोड़िए। और अगर 4 का भी आ जाए, A B C, वैसे 4 का नहीं आता, अगर 4 का भी आ जाए तो आपको 4 का भी समझा देता हूँ। एक एक को जोड़िए, दो दो को घटाइए, तीन तीन को जोड़िए, चार चार को घटाइए। एक जोड़ना घटाना ऐसे चलाना आपको। एक एक को जोड़िए, दो दो को, जितना चाहिए, कितना बड़ा कोई ना हो, 10 समुच्चय ले लो आप, 20 ले लो, 50 ले लो। करना क्या है, एक एक को जोड़ना, दो दो को घटाना, तीन तीन को जोड़ना, चार चार को घटाना, पाँच पाँच को जोड़ना, छः छः को घटाना, डैश डैश। विषम संख्या वालों को जोड़ना है, सम संख्या वालों को घटाना है, बस। तो देखिए ये रहा एन ए बी सी, एक एक को जोड़ दिया, दो दो को घटा दिया, तीन तीन को जोड़ दिया। तो ये लीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। चूज द करेक्ट रिलेशन, इनमें से कौन सा सही है। तो भाई ये तो सीधा सीधा डी मॉर्गन लॉ पे हो गया। डी मॉर्गन लॉ कहता है हमें ए का डैश यूनियन बी का डैश
अगर दोनों पे अलग अलग डैश है, बीच में यूनियन का चिन्ह है, तो वो इंटरसेक्शन का चिन्ह बन जाएगा और डैश जो है वो उठ के ऊपर आ जाएगा एक साथ। तो देख लीजिए, तो ये ए डैश यूनियन बी डैश है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी का डैश बन गया। और ए इंटरसेक्शन बी का डैश अगर आपको निकालना हो तो क्या करना होगा, आपको यू में से घटाना होगा, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। किसी का भी पूरक या कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो डैश करते हैं, तो डैश कर दिया यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये लीजिए, तो एलिमेंट कितने होंगे, एन यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ये वाला सही, सी सही। ठीक है, आ जाइए अगले वाले पे। ये भी वही सेम क्वेश्चन डाल दिया, अब बीच में इंटरसेक्शन डाल दिया, तो यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन आ जाएगा, और ये वाला ये आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा इस बार, क्योंकि यहाँ यूनियन है तो बीच में भी यूनियन ही आएगा। यहाँ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ इंटरसेक्शन आ रहा है, तो यहाँ यूनियन होगा तो यहाँ भी यूनियन आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहा है, फॉर एनी सेट ए चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा सही है। देखिए, ए का ए के साथ यूनियन करेंगे ए आएगा, कोई डाउट नहीं है। ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे ए आएगा। ए को फाई के साथ यूनियन करेंगे ए आएगा। भाई सब के सब सही है, ऑल ऑफ दिस। ए और बी दो सेट है, तो कौन सी बात सही है, ए यूनियन बी कीजिए चाहे बी यूनियन कीजिए, एक ही बात होती है, सही है। ए इंटरसेक्शन बी कीजिए चाहे बी इंटरसेक्शन बी कीजिए, सही है। क्या ये कह रहा है बराबर नहीं होता, ये गलत बात कह रहा है, बराबर होते हैं। तो ए और बी दोनों सही है, सी गलत है। ये बेटा बंटनता का नियम है, ये सी हो गया। देखिए, बी इंटरसेक्शन सी यूनियन ए, अगर इंटरसेक्शन पहले ले रहे हैं यूनियन बाद में ले रहे हैं, या यूनियन पहले ले लें, यूनियन पहले ले लें इंटरसेक्शन बाद में ले लें, तो ले सकते हैं। बंटनता का नियम ये कहता है, ये बंटनता के रूल से हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन के रूल की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे इनमें से कौन सा सही है, डी मॉर्गन लॉ है। ए यूनियन बी का डैश बराबर ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश, डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से ये बात सही है। और ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ भी यूनियन लगाया है, यहाँ भी यूनियन लगाया है ना। डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से अगर एक तरफ यूनियन होता है दूसरी तरफ इंटरसेक्शन आ जाता है। तो ये देखिए, ये इंटरसेक्शन है तो ये यूनियन है, डैश अलग अलग है, तो ये सही है। तो ए और सी जो है वो सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भाई, इन ए ग्रुप ऑफ 1000 पीपल, 1000 पीपल 1000 पीपलों का, एक लोगों का आपने एक सर्वे किया। हर आदमी जो है वो या तो हिंदी बोल सकता है या बंगाली बोल सकता है या दोनों बोल सकता है। तो ये यूनियन आ गया, इसका मतलब कुछ भी बोल सकता है। हिंदी बोले तो बोल सकता है, बंगाली बोले तो बोल सकता है, दोनों बोले तो बोल सकता है। तो ये तो यूनियन ही कहलाता है। कोई कुछ नहीं बोल पाता तब फिर यूनियन नहीं होता, क्योंकि यूनियन में कम से कम एक वाले होते हैं। कम से कम एक वाले मतलब जो भी आपने जिस आधार पर समुच्चय को बनाया गया है उनमें से कोई ना कोई एक समुच्चय का हिस्सा होना चाहिए, चाहे ए का हो चाहे बी का हो चाहे दोनों का हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, वो यूनियन में नहीं आते। तो इसने साफ साफ कहा है कि 1000 लोग वो हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, बंगाली बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं ना, तो यूनियन में आ गया। कुछ भी बोले लेकिन बोले, तो 1000 हो गया यूनियन। जिसमें से ए हमें दिया है, हिंदी बोलने वालों की संख्या दी गई है 750 और बी दिया गया है हमें 400। तो यहाँ हम इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपका यहाँ 1000 आ जाएगा, यहाँ आपका 750 आ जाएगा, यहाँ आपका 400 आ जाएगा, यहाँ आपका ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 7 4 11 1150, 1000 इधर जाएगा 150। तो दोनों भाषाएं बोलने वालों की संख्या है 150। लेकिन हमें दोनों बोलने वाले नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो केवल हिंदी बोलते हो, केवल हिंदी वाले चाहिए, बंगाली वाले नहीं होने चाहिए। यानी हमें चाहिए ए माइनस बी, ए माइनस बी यानी हिंदी वालों में से बंगाली वाले निकाल दीजिए, और हिंदी वालों में से बंगाली वाले निकलते हैं एन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। जो दोनों भाषाएं बोलते हैं उनको निकाल दीजिए, तो अपने आप ही केवल हिंदी वाले बच जाएंगे। और हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 750 हैं। उन 750 में से 150 ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं, उनको निकाल दीजिए, अपने आप ही खाली हिंदी वाले बच जाएंगे 600। ये लीजिए भाई, खाली हिंदी वाले। आपको याद होगा ए माइनस बी का फॉर्मूला, कि ए माइनस बी बराबर होता है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। जब आप ए माइनस बी करते हैं, इसका मतलब है आप ए में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन है, खाली बंगाली बोलने वाले निकाल दीजिए। तो खाली बंगाली वाले तो एन बी निकल जाएगा, बी माइनस ए निकालना होगा, बंगाली वालों में से हिंदी वालों को निकाल दीजिए। तो एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन बी आपका कितना है, एन बी है आपका
400 लोग हैं जो बंगाली बोलते हैं, और दोनों बोलने वाले 150 हैं, तो 400 में से 150 गए, 250 लोग ऐसे जो खाली बंगाली बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का डैश, तो ये हो जाएगा बेटा ए इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे हम पहले अपने रूल लगा लेंगे, कौन सा, डी मॉर्गन रूल लगाते ही हो गया ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश। ठीक है, अब मैं दोनों इंटरसेक्शन है तो पहले मैं ए और ए डैश को सॉल्व कर लेता हूँ। तो ए को और ए डैश को मैंने साथ में कर लिया और इंटरसेक्शन बी डैश को बाद में कर लिया। और मुझे पता है ए और ए डैश में कभी कुछ कॉमन नहीं होता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है तो इनमें कॉमन होगा 5। अब 5 को जब मैं बी डैश के साथ कॉमन निकालूंगा, 5 के साथ कुछ भी कॉमन निकाल लीजिए, वो 5 आता है। तो ये लीजिए 5 आ गया। बात को पकड़िए बेटा, देखिए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का डैश था, तो मैंने डैश को डी मॉर्गन थ्योरम के हिसाब से ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बना लिया। फिर मैंने ए और ए डैश को साथ रख लिया, इंटरसेक्शन बी डैश को बाद में कर लिया। ए और ए डैश एक दूसरे के पूरक होते हैं, पूरक में कभी कुछ कॉमन आता नहीं है, तो 5 आ गया। अब 5 का बी डैश के साथ कॉमन निकालूंगा तो 5 के पास कुछ है ही नहीं, कॉमन निकलेगा कहाँ से, तो 5 आ गया। तो ये मेरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 हमने कल ही जो क्वेश्चन किया उनमें किया हुआ है कि ये तो कह रहा है एक्स स्क्वायर बराबर 16, और एक्स स्क्वायर बराबर 16 के हिसाब से इसके तो दो ही उत्तर होंगे, 4 और -4, और यहाँ हम सॉल्व करते हैं तो x बराबर 3 आता है। तो इसे संतुष्ट करेगा 3, इसको संतुष्ट करेगा 4 और -4। तो क्या कोई x का एक मान हो सकता है जो दोनों को संतुष्ट करे, तो जवाब है नहीं हो सकता। और बीच में एंड लिखा हुआ है, एंड का मतलब होता है लेना ही लेना है, और का मतलब दोनों शर्तों को पूरा करना है। अब ऐसा कोई नंबर है ही नहीं x जो दोनों शर्तों को पूरा करता हो, जिसका स्क्वायर 16 आता हो और जिसका डबल 6 आता हो। जिसका डबल 6 आता है वो है 3, और जिसका स्क्वायर 16 आता है वो है 4 और -4। दोनों शर्तों को कोई एक x पूरा नहीं कर सकता, अतः समुच्चय क्या बनेगा, खाली। ये बेटा 21वां क्वेश्चन जो है इसको मैं थोड़ा सा अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। आइए इसको नीचे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में जो ए समुच्चय है उसमें वही संख्याएं लिखी गई है जिनमें x का मोड 1 से कम आता हो। x का मोड 1 से कम आता हो, मोड को हटाएंगे तो आपका प्लस माइनस x आएगा। एक बार आप प्लस का x लेंगे, एक बार आप माइनस का x लेंगे। तो मान लीजिए पहले आपने माइनस का x ले लिया, माइनस का x छोटा है 1 से, एक बार आपने प्लस का 1 ले लिया। ठीक है, माइनस को आप इधर भेजेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, बड़े का चिन्ह हो जाएगा। माइनस इधर भेजते ही समीका जो है वो चेंज हो जाती है, छोटा बड़ा बन जाता है, बड़ा छोटा बन जाता है, हो गया। और यहाँ x छोटा है 1 से। अब ये लाइन क्या कह रही है, दोनों को वापस मिला दीजिए। ये लाइन कह रही है कि x -1 से बड़ा है, और ये लाइन कह रही है कि x 1 से छोटा है। तो दोनों को मिलाने पर हम कह सकते हैं कि x -1 से बड़ा है और +1 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो a समुच्चय है उसमें -1 से लेकर +1 के बीच की संख्या है, जिसमें -1 +1 शामिल नहीं है। तो ये हमारा हो गया ए समुच्चय। बी समुच्चय में हमें कहा गया है वो संख्याएं हैं जिसमें x -1 जो है का मोड, x -1 का मोड 1 से बड़ा या बराबर है। तो पहले मोड को हटाएंगे, मोड को हटा के प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे। दोनों को अलग अलग लेंगे, आप एक बार इसको लेंगे एक बार इसको लेंगे। ये अलग अलग कर देता हूँ। पहले माइनस का चिन्ह ले लिया, x -1 बड़ा या बराबर 1, एक बार प्लस का चिन्ह ले लिया, प्लस x -1 बड़ा या बराबर 1 के। यहाँ माइनस को आप इधर भेजेंगे, जैसे माइनस को आप इधर भेजेंगे चिन्ह बदल जाएगा, छोटा और बराबर हो जाएगा, इधर माइनस आ गया -1। फिर आप 1 को इधर भेजेंगे तो ये 1 इधर आके +1 हो जाएगा, -1 + 1 0 आ गया। तो x छोटा या बराबर होगा 0 के। और ऐसे ही जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x 1 और 1 2, x बड़ा होगा 2 से। दोनों को मिलाने पर आपको पता चलेगा कि x 0 से तो छोटा और 2 से बड़ा, 0 से छोटा और 2 से बड़ा। तो 0 से छोटा मतलब इस तरफ चलेगा, तो आपका बी समुच्चय हो जाएगा 0 से छोटा, 0 से छोटा यानी -अनंत तक। तो 0 से लेकर -अनंत तक यूनियन 0 से छोटा हो सकता है और 2 से बड़ा हो सकता है। तो ये चलेगा आपका 2 से लेकर अनंत तक। ये आपका बी समुच्चय हो गया। अब आपके पास ए भी है और बी भी है, दोनों को यूनियन कर दीजिए। ये क्वेश्चन वैसे हमने कल किया हुआ है। दोनों को जब आप यूनियन करेंगे तो अब देखिए संख्या रेखा में दर्शाता हूँ मैं, ये -∞ से लेकर +∞ तक। बी समुच्चय ने हमें कहा था कि x जो है वो 0 से छोटा या बराबर, 2 से बड़ा या बराबर। तो अगर मान लेते हैं यहाँ 0 है और यहाँ 2 है, तो वो कह रहा है कि 0 से छोटा और बराबर, 0 शामिल है, 2 से बड़ा या बराबर, तो 2 के इधर वाला। इसीलिए मैंने कहा -अनंत से 0 तक और 2 से अनंत तक, ये शामिल है बी समुच्चय में। और जो हमारा उसके बाद जो हमारा ए समुच्चय है वो -1 से लेकर +1 तक है। -1 यहीं कहीं होगा, ये लीजिए -1,
और ये लीजिए +1। ना तो -1 शामिल है और ना ही +1 शामिल है। ये ग्रीन वाला जो है आपका ए समुच्चय है। अब ए और बी को जब आप यूनियन कर देंगे तो क्या क्या आ जाएगा आपके पास? यूनियन करते ही आपके पास यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, प्लस यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो ए यूनियन बी आपके पास हो जाएगा -अनंत से लेकर 1 तक, जिसमें 1 शामिल नहीं है, यूनियन बड़ा ब्रैकेट 2, क्योंकि 2 शामिल है आपके पास, क्योंकि 1 आपके पास ना तो ए के पास था ना बी के पास था। और ये आ जाएगा आपका 2 से लेकर अनंत तक। अब इसे आप रियल नंबर में घटा के भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे इस तरीके से r माइनस रियल नंबर में बाकी सब कुछ है सिवाय इन 2 के। ये नहीं है हमारे पास। क्या नहीं है? ये वाला, इसको माइनस कर दीजिए। क्या माइनस करना होगा? 1 शामिल करना है, 2 को शामिल नहीं करना है, क्योंकि जब 2 को आप शामिल नहीं करेंगे तो जब घटाएंगे तो 2 शामिल हो जाएगा, क्योंकि 2 हमें चाहिए, 2 है हमारे पास, 2 होना चाहिए। तो अगर 2 हमने यहाँ ले लिया और घटाएंगे तो 2 निकल जाएगा बाहर। 2 को बाहर नहीं निकालना, 2 को लाना है हमें। और 1 जो है वो नहीं है, तो 1 को हमें नहीं लाना, तो 1 हमने शामिल किया ताकि जब घटाएं तो 1 निकल जाए। तो ये हो गया, ए यूनियन बी बराबर हुआ। अब क्वेश्चन में इसको बराबर दिया गया आर माइनस डी के बराबर, तो डी कौन हुआ? डी ये हुआ। डी बराबर हुआ आपका बड़ा इंटरवल 1 से लेकर छोटा इंटरवल 2 तक। तो ये क्वेश्चन कल किया हुआ, लेकिन आज थोड़ा अच्छे से मोड वोड लगा के इसको किया गया तो और मज़ा आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ये हमारा बी आंसर हो गया। बाकी ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी होता है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। भाई ये सही है। और क्या ये बात भी सही है? ए इंटरसेक्शन बी में अगर ए माइनस बी को मिक्स कर दिया जाए तो ए बन जाता है। बिल्कुल सही, क्योंकि ये देखिए ये यहाँ है आपका ए माइनस बी कौन सा है? ये आपका ए माइनस बी होता है, ये वाला। अब ए माइनस बी में अगर आप मिक्स कर दें किसको? ए इंटरसेक्शन बी को अगर मिक्स कर दें साथ में तो पूरा ए बनेगा नहीं बनेगा? पूरा ए बनेगा ना। यही बात हम कह रहे हैं। सही है ये बात, बिल्कुल सही कही है भाई। क्या ये सही है? ना भाई ये सही नहीं है, क्योंकि ये बंटनता का नियम है। बंटनता का नियम बांटा गया, देखिए पहले यूनियन किया है फिर माइनस किया है, तो यहाँ पे क्या माइनस पहले किया है यूनियन बाद में किया है। ये बंटनता का नियम है, ये यूनियन और इंटरसेक्शन पे काम करता है, माइनस पे काम नहीं करता। तो ये बात गलत है। 2 बातें सही है लेकिन ये बात गलत है। याद रखिएगा, माइनस के ऊपर बंटनता का नियम काम नहीं करता। आप बांट नहीं सकते माइनस को, ठीक है। बस यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन है। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 से ज़्यादा आंसर सही है, तो ये हमारे काम के नहीं है। अगर आप निकालना चाहें तो आप देख सकते हैं इनको। और यहाँ याद रखिएगा, मैंने ये इंग्लिश का पेपर दिए, पेपर इंग्लिश में है ये, तो कोई इशू नहीं है। मैंने अभी आपको एक वीडियो भी बना के डाला, आपने देखा भी होगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि दोनों भाषाओं में पढ़ी है। दोनों भाषा से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने पढ़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल भी नहीं आती। ऑब्वियसली बात है, हमने ग्रेजुएशन की है तो हमने पीजी की है, जो भी एटलीस्ट जितनी भी हमने एजुकेशन की है वो, उसमें ऐसा नहीं है कि इंग्लिश को एकदम छोड़ के चला। इंग्लिश पढ़ी है हमने, परीक्षाएं दी है, पास की है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली ऐसी कि हमें बिल्कुल भी नहीं आती हो। बस हम डर लगता है, थोड़ा थोड़ा हम डर को निकालेंगे, साथ साथ हिंदी के क्वेश्चन भी करेंगे, इंग्लिश के भी करेंगे, तो थोड़ी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। तब पेपर को हम दोनों भाषाओं में अटैम्प्ट कर पाएंगे। खाली हिंदी में पेपर को अटैम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि हिंदी इतनी शुद्ध हो जाती है कई बार कि खुद समझ में नहीं आता कि ये मेरा पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इंग्लिश और हिंदी को दोनों को मिक्स करके पढ़ें, और ये डर निकाल दें कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। हमें कौन सी इंग्लिश बोलनी है, हमें तो पढ़ना है, और पढ़ने में इतनी कहाँ मुश्किल आती है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डीपीपी समझ में आ गई होगी। कोई डाउट तो इससे जुड़ा हो तो मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।